वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है। ठीक है, एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। इट मीन्स कोई भी एलिमेंट ले लें, उसमें उसके एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, उसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, सिंस द एटम इज न्यूट्रल, हमें पता है कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है? क्योंकि कोई भी एलिमेंट का एटम ले लें, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस वजह से ओवरऑल क्या होते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, चार्ज जीरो होती है। ठीक है, लेट सपोज कार्बन हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। ठीक है, अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। कोई भी एटम ले लें, ठीक है, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या सेम है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव के जो प्रोटॉन भी 6 हैं, तो माइनस के प्लस के वो क्या न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगी? जीरो। इट मीन्स इट कंटेन्स नो एनी चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो नंबर है तादाद, वो क्या होती है? इक्वल होती है। इस वजह से उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, जस्ट एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, तो इसमें जो नीचे ये क्या है 1 क्या है? एटॉमिक नंबर को मेंशन कर रहा है, 1 ऊपर क्या? मास नंबर को। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या बता रही है हमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर। एक इसमें प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन भी एक है। अब इसको मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। अब एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का जो पोजीशन जाहिर करता है। ठीक है, अब लेट सपोज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इट मीन्स हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है? 1 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये बता रहा है कि कार्बन का जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में 6th नंबर पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इट मीन्स ऑक्सीजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में 8th नंबर पे है। इसको पोजीशन नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ mass number is the total number of protons and neutrons in the nucleus of an atom is called mass number। ठीक है, mass number को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। mass number क्या बता रहा है? न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके कलेक्टिवली नंबर को हम क्या कहते हैं? mass number। लेट सपोज इसका ही ले लें, कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल नंबर ऑफ जो हम कहते हैं उसका टोटल नंबर कितना है, उसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर। ठीक है, अब इसमें 12 क्या है? मास नंबर। 6 क्या है? एटॉमिक नंबर है। अब आगे हम जानेंगे कि मास नंबर, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला क्या है, उसमें हम कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, कलेक्टिवली इसको एक ही नाम से जाहिर किया जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अब मास नंबर को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के टोटल नंबर को भी मास नंबर कहा जाता है, और नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, उसे भी मास नंबर कहा जा सकता है। ठीक है, मास नंबर एटम का हम कैसे फाइंड करते हैं? देखें, पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट ले लें, लेट सपोज सोडियम है। अब सोडियम का देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो क्लियरली लिखा हुआ है नीचे 11 और ऊपर
पर लिखा हुआ है 23 नहीं है, 22.98 है। ठीक है, अब 0.98 को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। अरे राउंड ऑफ क्या, राउंडिंग ऑफ फिगर्स क्या, टू रिड्यूस ए नंबर टू द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज कॉल्ड राउंड ऑफ। ठीक है, अब राउंड ऑफ कैसे होगा, 8 क्या 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो उसको हम क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे और उसके आगे और डिजिट में एक ऐड करेंगे। तो 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर 9 में 1 8 हो जाएगा, तो 1 8 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 की जगह आ जाएगा 3, तो मीन्स क्या हो जाएगा 23 होल नंबर। इसी तरह फ्लोरीन है 26.98, तो हम लिखते हैं कितना है, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट फ्लोरीन का 27 लिखते हैं, 26.98 नहीं लिखते क्योंकि उसको राउंड ऑफ करके ये वैल्यू निकाला गया है। इसी तरह 8 क्या 5 से ग्रेटर है, इसको रिमूव करेंगे और 9 में एक ऐड करेंगे, तो 9 में एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 10 हो जाएगा, तो उसके 6 में आ जाएगा, एक 1 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 27। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करें। ठीक है, मास नंबर को ए से हम डिनोट करेंगे, एटॉमिक नंबर को जेड से, एटॉमिक नंबर क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब फार्मूला को देखें, n इक्वल टू a माइनस जेड, मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 238 है। ठीक है, अब 92 एटॉमिक नंबर है, डेफिनेशन में क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब Z, ये Z है एटॉमिक नंबर है, इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इस एलिमेंट में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। ठीक है, पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें 92 हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 92। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम क्या करें, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे। मास नंबर कितना है 238 है, 238 में से माइनस करेंगे 92, तो आंसर क्या हो जाएगा 146। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने 146 है। सो इट्स ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।